मोदी की एक खासियत है कि जब ये किसी मुद्दे पर फंसता है तो ये चुप रह जाता है। जैसे मणिपुर पे ये फंसा तो चुप है, अडानी मुद्दे पर फंसा ये चुप है, रोजगार के मुद्दे पर फंसा ये चुप है, किसानों के मुद्दे पर चुप है, महिलाओं पर चुप, नौजवानों पर चुप, कर्मचारियों पर चुप। तो फिर ये बोल किसके लिए रहा है? सिर्फ बोलता है तो अडानी अंबानी को देश बेचने के लिए बोलता है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, लखीमपुर खीरी की बेटी, मणिपुर की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी, राजस्थान की बेटी, जहाँ जहाँ बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? भ्रष्टाचार मैं बता देता हूँ मोदी का भ्रष्टाचार क्या है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से चुनावी माहौल बना है देश में और तमाम राज्यों में जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, हर जगह चुनावी माहौल बना हुआ है और नई नई जो वादे हैं वो जनता से होने शुरू हो चुके हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई और एक दूसरे की बदनामी भी शुरू हो चुकी है, पर्सनल कमेंट करना भी शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में अब जो है बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बनाना शुरू कर दिया है, रावण घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरिंदर ताऊ, जिनको जब भी मुंह खोलते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सारी कच्चे चिट्ठे खोलकर रख देते हैं। मिसाइल है ये, तोप के गोले छोड़ते हैं। क्या कहेंगे, राहुल गांधी अब रावण बन गए हैं? देखिए, पहले इन्होंने कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करके उसको पप्पू साबित करना चाहा, लेकिन जब पप्पू ने ऐसा चप्पू चलाया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मोदी जी का नाव डगमगा गई, तो अब इन्हें लगा कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, अनपढ़ों के हाथ नहीं आएगा, तो अब उसे धर्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इस देश का एक नियम रहा है कि जिस व्यक्ति की अच्छी छवि होती है उसे कोई खराब नहीं कर पा सकता। जिस तरीके से महात्मा गांधी की जो छवि बनी थी कि एक आधी धोती में और हाथ में लाठी में, उसे अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए थे, तो उसी तरीके से जो इसने छवि बनाई राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से, वो अब कभी नहीं टूटेगी। ये रावण बनाना, कभी कुछ और बनाएंगे, जनता को मुद्दों से भटकाना, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में भारत की जनता के लिए कुछ नहीं किया सिवाय उद्योगपतियों के। तो अब जनता वो सवाल कर रही है कि तूने किया क्या 10 साल में, तो उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म में, जाति में, उनमें बांटेगा। अरे, प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, थक नहीं रहे, हार नहीं रहे, लगातार जा रहे हैं। मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर की बेटियां पूछ रही हैं, मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं हैं? क्या हम भारत के अंदर नहीं हैं? क्या हमारे ऊपर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? जो हम मर रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री चुप है। मोदी की एक खासियत है कि जब ये किसी मुद्दे पर फंसता है तो ये चुप रह जाता है। जैसे मणिपुर पे ये फंसा तो चुप है, अडानी मुद्दे पर फंसा ये चुप है, रोजगार के मुद्दे पर फंसा ये चुप है। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार कर्मचारियों का 1 अक्टूबर को धरना हुआ, उसमें सबसे बड़ा धरना था, मीडिया को भी रोक दिया और मोदी चुप है। किसानों के मुद्दे पर चुप है, महिलाओं पर चुप, नौजवानों पर चुप, कर्मचारियों पर चुप। तो फिर ये बोल किसके लिए रहा है? सिर्फ बोलता है तो अडानी अंबानी को देश बेचने के लिए बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, आप बताओ अडानी के मुद्दे पर कुछ बोला क्या? आप अपने चैनल से सवाल करके देख लो कि अडानी, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। मोदी जी एक बार बता दें।
जनता को परिवार कहते हैं, परिवारजनों, मेरे परिवारजनों। कौन? नरेंद्र मोदी। ये परिवार के लिए धब्बा है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, लखीमपुर खीरी की बेटी, मणिपुर की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी, राजस्थान की बेटी, जहाँ जहाँ बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, क्या देश का प्रधानमंत्री बोला? और बेटियों के साथ, इंटरनेशनल बेटियों के साथ दुराचार करने वाला उसकी बराबर में बैठा है संसद में, और वे बेटियां यहीं इसी जगह 1 महीने तक धरना दे करके गई और उनको घसीटा गया, उनके चेहरों पर जूते रखे गए। क्या वो बेटियां भारत की नहीं थी? वो परिवार नहीं था? जब 750 किसानों की शहादत हुई तो इसी मोदी ने कहा कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं? तो फिर किसके लिए मरे हैं? सरकार किसकी थी? ट्रंप की थी या चीन की थी? तो जब देश का प्रधानमंत्री अपने किसानों के लिए, बेटियों के लिए, मजदूरों के लिए ना बोले तो वो कायर प्रधानमंत्री होता है। बेटियां जब देश का नाम रोशन कर रही थी, पदक ला रही थी, तब प्रधानमंत्री डिनर पर बुला के उन्हें शाबाशी दे रहे थे। बेटियां जब राजनीति करने लगी तो प्रधानमंत्री ने सबक सिखा दिया। अच्छा, तुम हमारी असमत लूटो, हम न्याय मांगे, अगर ये राजनीति है तो धिक्कार है ऐसे राजनेताओं पर। प्रधानमंत्री पर आप धिक्कार बोल रहे हैं, जो सबसे युग पुरुष कहा जाता है। किसे? प्रधानमंत्री को, कि ऐसे लोग सदियों में आते हैं। किसने कहा युग पुरुष? जनता कहती है। कोई सी जनता से कहलवा दो, ये जनता ही है, कहलवा दो। अगर ये जनता युग पुरुष मानती तो यहाँ क्यों आती? क्यों आई? यहाँ न्याय मांगने आई हैं कि मध्य प्रदेश में इनके लोगों पर अन्याय हो रहा है। अरे ऑटो रिक्शा चालक से पूछिए, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे जाके पूछिए, कहते हैं कि मोदी ने काम किया है। देखिए, अब तुम किससे पूछ के आए हो? कहते हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे। वही तो है कि जो हमने देखा नहीं उसके तुम हमें ख्वाब दिखाते हो, और ये जनता भारत की है, इससे तुम पूछते नहीं हो। अगर ये सुखी होता तो आज संडे के दिन अपने बच्चों के साथ रहता, ये जंतर मंतर पर क्यों आता? ये दुखी है, इनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए ये यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री जो है लगातार सबक सिखा रहे हैं। तमाम जो भ्रष्टाचारी आरोपी जो नेता हैं उनको लगातार दिल्ली पुलिस जो है के शिकंजे कस रहे हैं, ईडी के शिकंजे कस रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना जो है काम गिना रहे हैं लगातार। देखिए, भ्रष्टाचार मैं बता देता हूँ मोदी का भ्रष्टाचार क्या है। विपक्ष का जो नेता ना टूट पाए उस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से दबाव डलवाओ और उसे अपनी तरफ लाओ, और जो ना आ पाए उसे जेल भेज दो। यही मोदी है। राजस्थान के अंदर खड़ा होकर कह रहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, और 4 दिन बाद अजीत पवार मोदी साबुन से नहा करके और महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना देता है यही मोदी। तो क्या कहोगे? ये भ्रष्टाचारियों का वो सरगना है, सरगना मोदी। अरे मोदी कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबकी गर्दन काट के अडानी का घर भर दूंगा, ये मोदी का नारा है। कहते हैं अडानी से आप लोग को बहुत प्यार है, हर बात में अडानी को घुसा देते हैं। मेरे देश को बेच बेच के अडानी को दिया गया है। अगर अडानी को नहीं देते तो इन बच्चों को रोजगार मिल जाता। किसी के बाप की संपत्ति नहीं है ये हिंदुस्तान, इन लोगों के टैक्स के पैसे की है। देश का प्रधानमंत्री ये नहीं बनाया था कि बेच देगा। देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि वो इस देश को चलाएगा और आगे बढ़ाएगा। जितनी संपत्ति बेच रहा है, पिछले देश के प्रधानमंत्री इस देश को दे करके गए थे, और ये नालायक बेटा है
जो उसे बेच रहा है। अगर लायक बेटा होगा तो संपत्ति को बढ़ा देगा और नालायक बेटा होगा तो संपत्ति बेच देगा। तो ये नालायक बेटा है। नौकरी तो युवाओं को उन राज्यों में भी नहीं मिली जिनमें इंडिया गठबंधन की सरकार है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम बात कर रहे हो प्रधानमंत्री की। चले गए प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ राज्यों में आपकी सरकार है ना, इंडिया गठबंधन की सरकार है, बिहार में नीतीश और लालू की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की है, तो उन्होंने भी तो नौकरियां नहीं दी। जाति जनगणना करवा रहे हैं जबकि नौकरियां देनी चाहिए थी। हाँ, यही तो है। जब ये भी चोर है और मैं भी चोर हूँ तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि मेरी कमीज इसकी कमीज से सफेद है? कहो कि राजस्थान की सरकार भी चोर है और मोदी भी चोर है। कहो, मोदी ने वादा किया था इन बच्चों से कि 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, तो ये बच्चे उसका कॉलर पकड़ रहे हैं कि बता मोदी 2 करोड़ कब मिलेंगे? 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ रोजगार हो गए, कब मिलेंगे? जो हमारी खाली जगह पड़ी है कम से कम वही भर देता। गिरिराज सिंह हिसाब मांग रहे हैं बिहार में, 33 सालों का हिसाब दो। जो नौकरियों के वादे किए थे वो हिसाब दो, जनगणना के आंकड़े बाद में बता। ऐसे चपरासियों की मैं बात नहीं करता। हाँ। ये तो चपरासी हैं। हाँ। जितने मंत्री हैं सारे चपरासी हैं। उनकी औकात क्या? सांसद और बीजेपी के सांसद हो, बीजेपी का विधायक हो, बीजेपी का मंत्री हो, ये तो सब गुलाम है, गुलाम। क्या चाहते? काम ना करे, सवाल ना पूछे आपसे? किससे सवाल ना पूछे? सत्ता पक्ष जो है, विपक्ष जो काम कर रहे हैं उससे सवाल ना पूछे? विपक्ष से सवाल होता है? पत्रकारिता करके आए हो बेटे। जिस राज्यों में काम हो रहे हैं, नीतीश सरकार से सवाल पूछ रही है। अगर गिरिराज सिंह सवाल पूछ रहे हैं नीतीश सरकार से, क्या चाहते हैं उनसे सवाल ना पूछा जाए? तो वो नीतीश जवाब देगा। मैंने वोट दी है, इन्होंने वोट दी है मोदी को, तो ये पूछ रहे हैं कि हमने तुझे वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था, तू हमें जवाब दे। नीतीश से पूछता रहिए या राजस्थान से पूछता रहिए या ममता से पूछता रहिए, केजरीवाल से, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने तुझे वोट दी और तूने वादा किया। उसने देखो लाल किले से जितनी बार भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, क्या एक वादा मोदी ने पूरा किया हो? आप पत्रकार हो, बता दो। 9 साल बेमिसाल ऐसे ही बता रहे हैं क्या? ये तो जुमला है। 15 लाख योजनाएं गिनवा रहे हैं। सुन ले, किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा। क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। हर परिवार को छत दूंगा 2022 तक, हो गई। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 करोड़ सबके खाते में आऊंगा। हर अपराधी संसद से 1 साल में बाहर होगा। हुआ? कोई एक वादा बताओ। बेटियों का सम्मान करूंगा तो बेटी है कि घर दे दिया, आवास योजना कहते तमाम लोगों को जो घर दे दिया। किसे दे दिया? प्रधानमंत्री अपने भाषण में गिनवा रहे हैं। देखिए, यहाँ खड़ा होकर मैं भी कह सकता हूँ कि अमेरिका को मैंने झुका दिया। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है। तो आपने सुना हरिंदर ताऊ को। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी ये मुंह खोलते हैं सारे काले चिट्ठे उधेड़ कर रख देते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार की बात करे। समझ रखते हैं राजनीति की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।